ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही, जो ये ड्रामा की नॉलेज है, बाबा कह रहे हैं ये ड्रामा की जो नॉलेज है उससे ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। बाबा ने बताया ड्रामा, बाबा ने कहा ड्रामा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। हमारे ड्रामा में कुछ भी है, जो भी है, अच्छा है या बुरा है, तो बाबा ने कहा उसमें ही हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है बाबा ने कहा वही कल्याणकारी है। तो बाबा ने आगे कहा तो माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। अगर ड्रामा की नॉलेज को समझोगे तो माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, देवताओं का मुख्य एक गुण कौन सा तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? बाबा ने उत्तर में दिया, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। देवताओं को कैसा दिखाते हैं? सदा हर्षित। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी सदा कैसे रहना है? ऐसे हर्षित रहना है, खुश रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। बाबा ने कहा कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कभी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा उदासी गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि हमारे अंदर तो है नहीं, लेकिन हमारी बदकिस्मत अनुसार कोई ऐसा मिल जाए जो गुस्सा कर रहा है, तो बाबा ने कहा तो गुस्सा आएगा ही नहीं। बाकी गुस्सा कैसे रखा क्या है, इतना टाइम कहाँ है, भगवान की याद में अपने इन सांसों को भगवान की यादों में गुजार रहे हैं। बाबा ने कहा और वैसे भी जो बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं तो बाबा ने बताया बहुत ही हर बात में बाबा ने कहा एकदम प्यार से भरपूर होंगी, शांति से भरपूर होंगी। गुस्सा उनके अंदर 1% नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी आत्मा ने गुस्सा करा और सामने वाले का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उस आत्मा को कितना भुगतान करना पड़ेगा। और वो हर बार यही बात बोल रही है, तो बाबा ने कहा अपना पापा खाता जमा कर रही है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझाने देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसे कभी उदास नहीं होना है। बाबा तो नहीं करते गुस्सा कभी। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। बाबा ने कहा लौकिक बाप के 5-7 बच्चे होंगे। ये तो सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। बाबा ने कहा लौकिक में तो कितने कम बच्चे होते हैं, और बेहद का जो पिता है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनके तो अनगिनत बच्चे हैं और अनगिनत का वो ध्यान रखते हैं। तो क्यों बाबा जब अनगिनत का ध्यान रखते हैं तो क्या कुछ रिंचक मात्र भी गुस्से का सहारा लेते हैं? नहीं। यहाँ तक लोग अपने लिए भी जीने में भी गुस्सा करते हैं, और भगवान मेरा पिता परमात्मा सबका मालिक वो पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं, और फिर भी कभी उन्हें अंश मात्र भी गुस्से में उदासी में नहीं देखा। क्योंकि गुस्सा जब ही नहीं आता जब इस संसार में हम बहुतों के लिए जिए हैं, बहुतों के कल्याण के लिए जिए हैं। कहीं ना कहीं हमारे सिर पर पाप है, हमने कुछ अपनी मनमानी करी है, श्रीमत का उल्लंघन किया है, जो हम करना चाहिए तो वो यज्ञ में नहीं करा है, इसलिए वो आत्मा हमेशा गुस्से से भरपूर रहती है। उसकी शक्ति बिना कुछ करे ही भी बाबा ने कहा छीन रहती है। तो बाबा ने कहा ये उस आत्मा की पहचान है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ हमारा हर एक का अपना अपना पार्ट है, आत्मा के लिए आई अकेली जाएगी, तो इसलिए हमें एक दो का पार्ट किसी से मिल नहीं सकता, हमें अपने को ही अच्छा बनाते रहना है। तो बाबा ने कहा वो सब उन सब का ज़रूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई हैं, सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते, यह नहीं जानना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा नूंद है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब सुनाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्माएं नमः। अब वे कौन है ये जानते नहीं, कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा को किसको पता नहीं है, ब्रह्मा का किसको पता नहीं। जिन ब्रह्मा बाबा ने 300 बच्चों की पालना करी, अपने साथ रखा, उनको निस्वार्थ ध्यान रखा, तभी तो आज सबके पिता कहलाए। किसी को कोई याद नहीं करता, ना किसी की कोई देह पे फिदा हो, ना किसी बात पे, ना किसी के कुछ पे। बाबा ने कहा किसी को कोई नहीं चाहिए। इंसान भी आज बाबा ने कहा इतने हो गए कि जानवर सभी बदतर हैं, लेकिन सबको उनके गुणों की वैल्यू ही चाहिए। इंसान से कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी का देहभान चाहिए, ना किसी की अपवित्रता चाहिए। केवल हर एक को हर एक से प्यार चाहिए, गुण चाहिए, उससे कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ चाहिए। तो वो प्राप्तियाँ अभी इंसान के पास तो अंश मात्र भी नहीं है, उसके खाते में खुद ही वो नील है, तो हमें क्या देगा? खुद उसके पास कुछ नहीं है तो हमें क्या देगा? वो है तो जो बाबा के पास सब कुछ है, तो ऐसे बाबा को हम भूल करके अगर कहीं भी बाबा ने कहा ध्यान लगाते हैं, तो बाबा ने कैसे हम कहते हैं ना समझे। बाबा कहते हैं कि
ब्रह्मा बाबा जो हैं वही क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा एक आदि अभी भी क्या कमें बाबा कहते हैं अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होना है। सभी कहाँ जाते हैं, शांति धाम में। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे सिर्फ ही तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम नहीं ले सकेंगे। छोटे छोटे टाल टालियाँ तो बहुत हैं। पहले है ब्रिटिश, फिर इस्लामी। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे ही ऐसे हो जो इन बातों के बारे में जानते हो, बाकी हर कोई इन बातों को नहीं जानते। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनेन ट्री की होती है, तो इससे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब लोप हो तब आप आकर कहें कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं, तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं। बाबा ने कहा देवी देवताओं के सिवाय धर्म नहीं है कोई। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, पहले शिव की भक्ति करते हैं फिर देवताओं की। भारत की ही बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबका जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। यह तो सिर्फ समझाया जाता है कि पाप आत्मा क्यों बने हैं। बाबा ने कहा समझाया जाता है कि पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है। बाबा ने कहा पाप आत्मा कैसे बने। बाबा ने कहा विक्रम करते करते आत्मा पाप आत्मा बन जाती है। हम आए हर पल हर क्षण दूसरों का ध्यान रखने के लिए, दूसरों का ख्याल करने के लिए, पुण्य जमा करने के लिए, लेकिन आत्मा यहाँ इतनी स्वार्थी हो गई है, हर पल अपना ही भला चाहती है, हर क्षण अपना ही भला चाहती है, दूसरों का उसे अंश मात्र भी ख्याल नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के पाप जमा हो जाते हैं, फिर उसे पाप का भुगतान करना पड़ता है। अपने स्वार्थ में जीते वो आत्मा पाप का खाता डबल जमा कर लेती है। तो बाबा ने कहा उसे ये नहीं पता फिर पाप का खाता मुझे ही भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सदा दूसरों का कल्याण करने के लिए आए हैं, विश्व कल्याण करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी आत्मा अपने स्वार्थ से बाबा ने कहा स्वार्थ से जो है जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है, परंतु ड्रामा में पार्टी नहीं है, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि इनकी आयु कितनी है। बाप की कोई निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। अभी तुमको भी समझाते हैं, तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पार्ट बजाने का है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ, बाप को बुला रहे हैं। ऐसे वे बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है, जैसे हद के ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि धागे में बंधे हुए हो, नहीं, यह बाप समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता नहीं कि कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो चैतन्य बीज है इस सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाबा ने कहा इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेज फुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, ये वही गीता की नॉलेज है और कोई बात नहीं है। यह बाबा को श्लोक आदि नहीं चाहते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थवैध समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं, उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया विनाश होनी, इसमें बहुत दुख हो गया, आपदा हो गई, इसमें आत्माओं के संस्कार बहुत नीच हो गए हैं, पाप आत्मा बन गई हैं। हर पल भगवान को याद करने वाली आत्मा, हर पल पुण्य रूपी कमाई जमा करने वाली आत्मा, भगवान के लब में लीन रहने वाली आत्मा भी भगवान को भूल गई है, तो उसने अपना पापा खाता जमा कर लिया और उस औरों को भी दुखी दे रही है, उससे सुख मिलने वाला अंश मात्र भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जो आत्मा खुद ही बाबा को भूली हुई है वो दूसरों को क्या याद दिलाएगी। तो बाबा कहते हैं
सन्यासियों का हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं, वह बैठ सिखाते हैं। घर बार से वैराग्य, वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जो बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले तो एक धर्म स्थापन करने वाला एक ही बाप होता है। तो बाबा ने कहा फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है सृष्टि में पहले कौन आते हैं। बाबा ने कहा यह भी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते हो, तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या। इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरंपार दुख है। बाबा ने कहा अपरंपार दुख क्यों है, अपरंपार दुख क्यों है। मुझे केवल भगवान को याद करने का काम है। अब फिर भी मैं अंश मात्र भी किसी देहधारी में दिल लगा रही हूँ, उनसे या उसमें मन लगा रही हूँ, उसके साथ उठना बैठना कर रही हूँ, तो सूक्ष्म मेरे बाबा ने कहा पाप हो जाते हैं हमारे, तो उसके पाप का भुगतान भी हमने ही करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा यहाँ इसमें संगम युग में अपरंपार दुख, सतयुग में अपरंपार सुख। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे सूक्ष्म विकार भी बहुत हो गए, वो सूक्ष्म पाप भी बहुत हो गए, तो जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है। जब हमें पता चला कि बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी भी बात में सुख नहीं है, मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। इंसान किसी के पीछे कब भागता है, जब उससे हर पल प्राप्ति हो रही हो, कब उसको अपना समझता है, कब उसे वो अपना लगता है, उससे कुछ मिल रहा हो। लेकिन हमें ये पता चला कि मुझे इंसान से कुछ अंश मात्र भी नहीं मिल रहा, तो फिर जब नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्यों उसमें अंश मात्र भी अपना मन लगाऊं। और जब मन मैं लगा लेती हूँ ना चाहते भगवान की श्रीमत को, आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी से लगा लेती हूँ, तो बाबा ने कहा मन मर्जी से जितना लगा रहे हो इतना दुख भी किसे मिलेगा, हमें ही तो मिलेगा। 100% अगर बाबा को याद करेंगे तो 100% सुख मिलेगा, 50% करेंगे तो 50% मिलेगा। तो बाबा ने तो कही 100% कहो, बाबा ने तो नहीं कहा कि आप 50 करो या 60 करो या 80 या 90 या 95। बाबा तो कहता कि 100% मुझे प्यार करो तो 100% आनंद मिलेगा, प्राप्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आगे से 100% आगे से आगे बढ़ोगे। तो बाबा ने कहा सत्युग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, यहाँ है असुर, वहाँ है देवता है। तुम जानते हो रावण राज्य है, रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ करो, उसे कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देता है। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़कर अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया है। बाप का पति पावन कहते हैं, तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में थे, कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी बाबा कहते हैं फिर माया रूपी धूल ने क्या कर दिया, धूल में लिथड़कर मैले हो गए हैं। माया ने मैला कर दिया और यह इंसान से कुछ नहीं मिल रहा है, अंश मात्र भी बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी से कुछ नहीं मिल रहा, और ही लिथड़कर मैले हो रहे हैं, और ही हमारे पुण्य को कई आत्माएं कम और कर रही हैं। यानी कि हम पाप का खाता और जमा हो रहा है उसके मिलने से, कुछ फायदा अंश मात्र फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, और ही छोटा मोटा पाप का खाता और जमा हो जाता है। तो बाबा ने कहा देखो कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। बाबा कह रहे हैं कि धूल में लिथड़ तो नहीं गए। आज बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अंधेरी नगरी है, मैं भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होता है, उसमें मूझने की दरकार नहीं। 5-4 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड हैं। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, बाबा समझा रहे। बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते हैं, विराट रूप बनाया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, उनको कहते भी हैं आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं एक झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न तो चल फिर भी न सके, घर में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा पार्ट बजा रही है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है।
परम पिता भी है, आत्मा भी है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ क्या देते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, तेजों में है, लेकिन तेज दे रहे हैं। यानी कि बाबा के अंदर इतनी अनंत पवित्रता है कि वो पवित्रता का तेज दे रहे हैं सारे संसार को। बाबा के अंदर इतनी अनंत देने की भावना है कि वो हर पल दे रहे हैं, अंश मात्र भी लेते नहीं हैं, वो पल पल देते हैं संसार के लिए, संसार का ध्यान रखते हैं, संसार के सहारा हैं, संसार के सहयोगी हैं, वो पल पल देते हैं। इसलिए ही उन्हें हजारों सूर्य से भी तेजस्वी कहते हैं। यानी कि वो इतने बड़े हैं, तो उनको बड़े न कह करके, उनको संसार का मालिक न कह करके, संसार का सहारा न कह करके, संसार का बाबा ने कहा उन्हें दिलवर रहबर न कह करके, उन्हें लोग क्या देते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, हजारों सूर्य से तेजों में हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत हैं, भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये बातें बाप समझाते हैं, इसमें गिलाने की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, गुस्सा आता है, क्या समझता हूँ ड्रामा अनुसार से भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज़ होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे पर आ नहीं सकेंगे, ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं, सब चाहते भी हैं शांति है, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि खेल कैसे बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है, इसमें बड़ी अचल स्थिर बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं जब तक अचल अडोल एक अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे हो। बाबा ने कहा तब तक पुरुषार्थ कैसे होगा, हैं? कुछ भी हो, भल तूफान आए। बाबा ने कहा कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थिर में रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछड़ी तक आएंगे, अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा ने कहा जितना जो पास होगा इतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये शुरू के बने हुए हैं। बिलात में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं, इन पर वही अच्छी रीति समझा सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि चित्र कपड़े पर हों, वह भी बनते जाते हैं। तुम समझाएंगे कि कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझाओ तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने जो दिया उसके लिए था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनकर श्याम का श्रृंगार करना है। बाबा ने कहा श्याम का श्रृंगार करना, कोई हमारा श्रृंगार नहीं करेगा, कोई हमें गुण से गुण नहीं देगा। गुण बाबा के ही पास है, बाबा की याद से ही हमें हर कुछ मिलेगा। गुण क्या, शांति क्या, शक्ति क्या, खुशी क्या, प्राप्ति क्या, हर क्षण सहारा हमारा बाबा ही है, कोई अंश मात्र भी नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा की याद से अपना श्रृंगार करा लेना है, कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार नहीं बिगाड़ना। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ अपनी अवस्था चलोडोल बनानी है, स्थिर बनानी है, कभी भी मुंजना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। बाबा ने कहा सदैव हर्षित रहना है। आज बाबा ने वरदान में दिया, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भाव। आज बाबा ने वरदान में दिया, कई आत्माएं सोच समझकर कोई भी कार्य नहीं करती। बाबा ने कहा सोचो, सोचने से भी पहले सोचो। एक कहानी थी कि सोचने से भी पहले 100 बार सोचो, थिंक बिफोर थिंक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं थिंक बिफोर थिंक, यानी कि सोचने से भी पहले 100 बार सोचो। कोई भी कार्य करने जा रहे, मैं कोई नुकसान करने जा रही, मैंने किसी का नुकसान कर दिया है, क्या सोचा उसकी कितनी मेहनत का होगा। हो सकता है उसको आत्मा को 1% भी अंदाज़ा ना हो, उसने तो थोड़ी देर में नुकसान कर दिया, सामने वाले ने उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं कहा, फिर भी सहन करा, पश्चाताप, उनने फिर भी अपनी बात को दिल से निकाल दिया। लेकिन पता है, हो सकता है उसके सपनों से भी बाहर बात हो, कितनी मेहनत से वो चीज़ आई हो, कितनी मेहनत से वो प्राप्ति हुई हो। लेकिन इतनी बात है, कहने का मतलब ये है कि
बाबा ने कहा कि पश्चाताप करती हैं कुछ आत्माएं, तो पश्चाताप में क्या कर रही हैं, वो अपना भी नुकसान कर रही हैं, संसार का भी नुकसान कर रही हैं, क्योंकि भगवान को याद करने की बजाय फिर पश्चाताप में टाइम लगाती हैं। पहले नुकसान करती है, पश्चाताप करती हैं। तो बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा भाव, तो बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा वही है जो कोई भी एक कर्म भी ऐसा 1 सेकंड का ना करे कि जिसको करने के बाद फिर 1 सेकंड का भी फ्रस्ट्रेशन करना पड़े। इंग्लिश में पश्चाताप को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। हम पहले 1 सेकंड भी ऐसी गलती ना करें और फिर गलती करने के बाद 1 सेकंड भी पश्चाताप करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इतना प्यारा हीरे जैसा समय बाबा की याद के बिना किसी पश्चाताप करने में, कोई गलती की माफ़ी मांगने में भगवान से, या फिर उसके दुख दर्द में, उदासी मायूसी में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ऐसे कर्म करें ही क्यों जिसका पश्चाताप हमें करना पड़े, जिस गलती का हमें 1 सेकंड भी पश्चाताप करना पड़े। ये घड़ियाँ केवल भगवान को याद करने के लिए मिली है। इन घड़ियों से संसार का फायदा हो रहा है। ये जो घड़ियाँ हैं, अमूल्य समय है इस संसार में, इस अमूल्य घड़ियों में हम परमात्मा की याद सारे संसार को दिला रहे हैं। तो इन घड़ियों में हम अपना टाइम परमात्मा की याद में लगाएं और सारे संसार को परमात्मा से मिलाएं। तो आज एक्सप्लेन में बाबा ने दिया है, एक्सप्लेन में बाबा आगे दे रहे हैं। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोच कर फिर करो, पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो फिर पश्चाताप का रूप हो जाता है। बाबा ने कहा जो पहले सोचते नहीं हैं फिर करते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है, पहले करना फिर सोचना बाबा ने कहा पश्चाताप है। पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है, पहले सोचो ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग से तो करते रहे पश्चाताप अनेक प्रकार के, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो। बाबा ने कहा संगम युग पर अब ऐसा सोच समझो, ऐसे कर्म करो जो कभी मन में भी, बाबा ने कहा कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप न हो। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। कोई भी कभी भी ऐसा कर्म 1 सेकंड का भी ना करो कि जिसका पश्चाताप करना पड़े। किसी का दिल में दर्द, किसी का नुकसान, किसी की परेशानी, किसी से लेने की भावना, किसी को सहयोग देने की ना भावना। कोई भी हमारे अंदर आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ये हर पल हम सेवा पे हैं, हर पल पुण्य का खाता जमा करने के लिए, हर पल संसार को देने के लिए, हर पल सबका सहयोग करने के लिए, ना कि अपना ध्यान रखाने के लिए। तो बाबा ने कहा इसलिए 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा जब कहेंगे कि 1 सेकंड भी हमें किसी भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसी किसी को परेशानी दुख नहीं देना है जिससे 1 सेकंड भी पश्चाताप हो, तो 1 भी सेकंड पश्चाताप नहीं करना। पश्चाताप करने वाले को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। जो बाबा की याद में खुश रहती हैं, दिन भर आनंद में मगन में, बाबा की याद में मौज में रहती हैं, मस्त रहती हैं, बाबा की याद में मस्त रहती हैं, वो है ज्ञानी तो आत्मा। आज स्लोगन में बाबा ने दिया है रहमदिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। बाबा ने कहा जो रहमदिल बच्चे हैं, जो बाप समान रहमदिल वाले हैं, जो बाप समान मर्सीफुल हैं, जो बाप समान सबको रहम करना जानते हैं, हर पल हर क्षण सांसों सांस। बाबा एवर प्योर है। जो हमारी क्या कमाल, जो अंश मात्र भी हम पवित्र बने, तो बाबा ही हमारे द्वारा भले सारे संसार को पवित्र बना दे, गुणवान बना दे। बाबा गुणों के सागर हैं, बाबा शांति के सागर हैं, बाबा खुशियों के सागर हैं। तो ऐसे हमें भी बाप समान मास्टर रहमदिल बन के सब गुणों को और शक्तियों का, सारे विश्व को, सारे जो बाबा के गुण हैं, बाबा की शक्तियाँ हैं, बाबा का जो रहम है, बाबा की जो खजाने हैं, उनको सभी को हमें बाबा से दिलाते रहना है। बाबा ने मास्टर गॉड बनाए हैं, मास्टर गॉड दुखहर्ता सुखकर्ता बनाए हैं, और हमें उन शक्तियों को लेना है बाबा से और बाबा से लेकर के देना है। शक्तियाँ किसकी है? बाबा की, और हमें निमित्त बन कर देनी है। हम निमित्त हैं, सारा कुछ खजाना किसका है? बाबा का। बस हमें देना है, बाबा की याद से उन्हें दिलाते रहना। देने वाला कौन है? बाबा। बस हम तो निमित्त मात्र हैं। ओम शांति, ओम शांति।